आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। यति की अति से परेशान हो करके सुप्रीम कोर्ट ने खुद आगे आकर के संज्ञान लिया और जब माय लॉर्ड ने इस पर संज्ञान लिया तो उत्तराखंड सरकार और पुलिस और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई गई और इस फटकार के बाद जो है एक नोटिस जारी हुआ और नोटिस में साफ तौर पर इन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इस पर सवाल खड़ा हो गया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चलाया तो आनन फानन में उत्तराखंड पुलिस को पहले जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की गिरफ्तारी हुई और उसकी गिरफ्तारी के बाद यति अति करने पर उतारू हो गया, जो दावा करने लगा कि भाई 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदुओं बनाने का संकल्प उसने लिया है और इसके लिए वसीम रिजवी की गिरफ्तारी हुई है। जिहादियों के खिलाफ एक मुहिम चलाने की कोशिश है और इन जिहादियों को मैं सबक सिलाऊंगा। बेचारा प्रतिकार रैली चला रहा था और उस प्रतिकार रैली का मतलब है कि प्रतिकार का मतलब बदले की सभा रखी गई और उसमें हरिद्वार के गंगा घाट पर जाकर के अपनी जो ड्रामेबाजी थी वो तमाम तरीके से करने लगे। फिर गुरुवार को वसीम रिजवी की गिरफ्तारी हुई और शनिवार की रात पुलिस वालों ने यति नरसिंहानंद को भी वहीं हरिद्वार से उठा लिया। उसको उठाए जाने के बाद जो है जो चेले हैं उसके वो बुरी तरीके से बौखला गए हैं और यति के ऊपर ताबड़तोड़ एक के बाद एक मुकदमे जो है लाद दिए गए हैं। जहां पहले हरिद्वार में भड़काऊ भाषण को लेकर के उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ तो दूसरा मुकदमा महिलाओं के खिलाफ जो अभद्र भाषा थी जिसको वो यूज कर रहा था उसके खिलाफ भी एक महिला ने आगे आकर के FIR दर्ज कराई, उसके ऊपर भी पुलिस ने संज्ञान लिया और साथ ही साथ अब अटॉर्नी जनरल ने भी खुल करके मोर्चा खोल दिया है यति के खिलाफ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लेकर के भी अभद्र भाषा और टिप्पणी जो है यति कर चुका है। किस तरीके से यति अति कर रहा था समाज में, उसको बुद्धिजीवियों ने सबक सिखाने के लिए संज्ञान लिया और संज्ञान के बाद एक एक कर मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हुए तो जो उसके चेले हैं वो बुरी तरीके से बौखला गए। जेल के अंदर यति की खातिरदारी पुलिस वाले अच्छे से कर रहे हैं तो वहीं उसके चेलों पर जो प्रतिकार सभा कर रहे थे उनके ऊपर भी लठ चलाने से भी गुरेज पुलिस प्रशासन ने नहीं किया। प्रतिकार का मतलब बदला किससे लेना है, इसकी सभा जो है वो रखी गई है और इस सभा पर पुलिस ने लठबाजी की। उस लठबाजी की तस्वीरें पहले नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने किस तरीके से उन्हें वहां से खदेड़ा गया पुलिस प्रशासन द्वारा, इस वीडियो पर नजर डाली। अब दूसरा वीडियो जो भड़काऊ भाषण लगातार इस प्रतिकार सभा में देते हुए साधु संत जो कि यति नरसिंहानंद से प्रेरित होकर के वहां पहुंचे हैं, एक बार उस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री है जो जिहादियों का एजेंट हो गया है, जिस जिहादियों ने एजेंट के रूप में उस मुख्यमंत्री ने जो संतों के खिलाफ कार्रवाई की है, संतों के खिलाफ कार्रवाई का मतलब है हिंदू समाज का मान मर्दन करना, अपमान करना। तो ये बात उसको समझ लेनी चाहिए। और मुख्यमंत्री अहंकार में डूबा हुआ है। उसने पहले FIR लिखाई झूठी और उसके बाद गिरफ्तारी शुरू कराई और संतों को धमकवाने का काम करता है। तो उसको सबक सिखाना का काम जरूरी है हमारा। कोई भी आतताई हुआ है तो संतों ने उस शासक को, आतताई शासक को सबक सिखाया है। तो ये आज उत्तराखंड का मुख्यमंत्री आतताई शासक हो गया है, क्योंकि जब चुनाव आयोग ने घोषणा नहीं की थी उससे पहले इसने FIR कराई। इससे पहले इसका कराने का कोई मतलब नहीं है। FIR होनी नहीं चाहिए थी। अगर FIR होनी चाहिए थी तो जो हिंदुओं की हत्या करने की रोज बात करते हैं, जिन्होंने देहरादून का पुलिस का हेड ऑफिस घेर लिया और जो है पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को गंदी गंदी गाली दे रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का साहस है।
तो फिर तुमको शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत, और उत्तराखंड छोड़ के चले जाओ। तुम अपने को देवभूमि का कहते हो, हमको तो शक होता है कि तुम देवभूमि के नहीं हो, तुम किसी नरक भूमि से आए हुए मुख्यमंत्री हो। इनको शर्म आनी चाहिए इस मुख्यमंत्री को। तो दोस्तों, आपने देखा कि जिहादियों को सबक सिखाना है, जिहादी मुसलमान और तमाम जो भी गंदी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाना था वो सब इन लोगों द्वारा यूज कर ली गई। तो वहीं जब लठ पुलिस प्रशासन का प्रतिकार सभा पर चल गया, प्रतिकार सभा में किस तरीके की बयानबाजी मुसलमानों के खिलाफ हो रही है उसे भी आपके सामने रख दिया। तो अब सोशल मीडिया पर भी माहौल बनाया जा रहा है और एक मासूम अंधभक्त किस तरीके से यति का पक्ष लेता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। मौलाना साद आजाद, मौलाना तौकीर आजाद, मौलाना बरकती आजाद, अकबरुद्दीन ओवैसी आजाद, लेकिन मुस्लिम से हिंदू बने हुए वसीम रिजवी और या अब जितेंद्र त्यागी जी गिरफ्तार, नरसिंहानंद गिरी जी गिरफ्तार। क्या उत्तराखंड सरकार की नजर में यही है असली सेक्युलरिज्म की परिभाषा? आप खुद से पूछिए साथियों। तो दोस्तों, आपने देखा ये शक्ल से मासूम दिखने वाला शख्स यति की अति में आकर के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है और साफ तौर पर कह रहा है कि मौलाना साद आजाद और इसी के साथ साथ मौलाना तौकीर रजा खान आजाद, तमाम लोग आजाद हैं, पर जितेंद्र नारायण त्यागी और यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये हिंदुओं के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है उत्तराखंड सरकार द्वारा। अब उत्तराखंड सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का काम यति के चेलों ने कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी से बदला लेने की बातें जो हैं वो साधु संत कर रहे हैं। किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया जा रहा है, एक बार इस पूरी प्रक्रिया पर नजर डाल लें। आपको बता दें कि यति नरसिंहानंद के ऊपर एक एक कर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ भाषण के मामले में गिरफ्तार कर लिया यति को। ये इस मामले में दूसरी गिरफ्तारी थी। रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। त्यागी पहले वसीम रिजवी के नाम से जाने जाता था। कुछ दिनों पहले उन्होंने हिंदू धर्म अपनाते हुए अपना नाम बदल लिया था। एक बड़ी कार्रवाई जो है वो रिजवी पर हुई तो यति जो है वो बाहर आया और खुल करके मुसलमानों को और पुलिस प्रशासन को ही धमकी देने लगा। जिंदा रहना चाहते हो या अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो, इसका फैसला तुम्हें खुद लेना होगा। और किस तरीके से इनकी भाषा का जो इस्तेमाल ये लोग लगातार अपने वीडियो के जरिए करते हैं, किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों पर इसका असर हो रहा है, ये तीसरे वीडियो में आप लोगों ने साफ तौर पर देखा होगा। और अब बदले की बात जो की जा रही है वो मौलाना साद साहब को लेकर के कर रहे हैं, वो मौलाना तौकीर रजा खान साहब को लेकर के कर रहे हैं। तमाम मुसलमानों के नाम तो गिनवा दिए, पर उन लोगों से एक सवाल है जो नफरती चिंटू लगातार नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। उनसे बस एक सवाल पूछना है कि संविधान देश में मौजूद है, आप भगवा संविधान लाने का सपना देख रहे हैं और देश में मौजूद है बाबा साहब का संविधान, वो बाबा साहब का संविधान जो 1957 में लिखा गया और उसमें जो जो चीजें कानून के तहत लिखी गई उसी का पालन किया गया। सरकार आपकी थी, केंद्र में भी राज्य में भी, क्यों नहीं कार्रवाई आप कर पाए? क्योंकि संविधान के दायरे में रह करके जो उन लोगों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे वो बेबुनियाद थे। ना तो कोई ऐसा सबूत मिला और ना ही आप कार्रवाई कर पाए। जिनके खिलाफ सबूत है वो सोशल मीडिया पर तैरे, जिसके तहत संविधान के दायरे में ही रह करके सही सुप्रीम कोर्ट ने आगे आकर के संज्ञान लिया और जब फटकार लगी प्रशासन को तो प्रशासन ने गिरफ्तार करने में भी देरी नहीं लगाई। अब केंद्र में सरकार आपकी, लोग आपके और प्रोटेस्ट करने वाले भी आप लोग, तो प्रतिकार की जो ये सभा है वो किसके खिलाफ है? इस चीज को देखना और समझना जरूरी है कि आखिरकार मेन चुनाव से पहले ये धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ जहर कहां से उगला जाने लगा।
ये नफरती बीज जो लगातार नफरत फैला रहे हैं, उनका इलाज संविधान के दायरे में रहकर के ही किया जा सकता है। और वही तमाम बुद्धिजीवियों ने किया, जिसके चलते पुलिस प्रशासन को यति पर भी कार्रवाई करनी पड़ी, जितेंद्र नारायण त्यागी पर भी कार्रवाई करनी पड़ी, और जो चेले प्रतिकार सभा चला रहे हैं बाहर, उनके ऊपर भी लठ चला करके कार्रवाई करनी पड़ी। और ये नफरत को रोकना अब देश के लिए बहुत जरूरी है। यहां हिंदू मुस्लिम से हट करके एक इंसानियत के नाते आगे आकर के इन लोगों का मुकाबला करना पड़ेगा, जो प्रतिकार के जरिए बदले की आग में लोगों को जलाने की और खुद जलने की बातें कर रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।